हेलो दोस्तों, आज 24 जून है और हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू। तो पहला आर्टिकल जो है वो एडिटोरियल है और अ फोरगॉन कंक्लूजन। ये पूरा आर्टिकल एक अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट और कांग्रेस ने जो अपने प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो अपने कैंडिडेट चुने हैं उन पर है, पूरी इसमें पॉलिटिक्स है। तो प्लीज़ डोंट रीड दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा आर्टिकल जो हमने चूज़ किया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये IR से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है और जो इसकी हेडिंग है वो है इंगेजिंग प्योंगयांग। और ये प्योंगयांग क्या है? ये कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया है। अभी जो रिसेंट प्रॉब्लम हुई है, प्रॉब्लम कहाँ से आई है? द ट्रैजिक डेथ ऑफ ओटो वॉम्बियर 22 ईयर ओल्ड अमेरिकन स्टूडेंट। ये अमेरिकन स्टूडेंट है, ये नॉर्थ कोरिया को एक टूरिस्ट ग्रुप में गए थे विजिट करने के लिए और वहाँ पर क्या किया गया कि इनको जो है कहते हैं पकड़ लिया गया और 15 साल की इनको हार्ड लेबर की जो है वो सज़ा सुनाई गई थी। और उसके बाद इनको जब छोड़ा गया तो ये कोमा की सिचुएशन में इनको छोड़ा गया और अभी इनकी डेथ हो गई है। तो अभी ये कोरियन प्रॉब्लम, जो नॉर्थ कोरियन प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बढ़ी कब से है? हैज वर्सन सिंस डोनाल्ड ट्रंप टुक ऑफिस। जब से डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस संभाले हैं तब से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है। नॉर्थ कोरिया टेस्ट फायर्ड अ नंबर ऑफ मिसाइल। नॉर्थ कोरिया ने बहुत सारी मिसाइल जो है कहता है टेस्ट फायर करी है इन डिफेंस ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर। सारे इंटरनेशनल प्रेशर और सैंक्शंस को उन्होंने दरकिनार कर दिया है। ट्रंप ट्राई टू पुट प्रेशर ऑन बीजिंग टू रेन प्योंगयांग इन। ट्रंप ने बीजिंग पर भी प्रेशर डालने की कोशिश की, जो चाइना की कैपिटल है, कि जो है प्योंगयांग को थोड़ा सा लगाम लगाया जाए। लेकिन बीजिंग का जो रवैया रहा है ये बहुत ही अनइंटरेस्टेड रहे हैं, इन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। इसलिए क्योंकि ये भी अपना कार्ड खेलते हैं, कुछ लोगों के कुछ नुमाइंदे होते हैं, कुछ प्यादे होते हैं जो आगे बढ़ करके अपनी राजनीति समझाते हैं। जैसे बीजिंग यही करता है। बीजिंग ने प्योंगयांग को आगे कर रखा है ताकि जो है वो ट्रंप को समय समय पर अपनी जो है बातें समझा सकें, अपनी जो है कहते हैं कुछ अपने नमूने दिखा सकें। उसके बाद अब इस प्रॉब्लम की हम हिस्ट्री पर जाते हैं। इस प्रॉब्लम की हिस्ट्री कहाँ से आती है? वो है ही वॉज अरेस्टेड इन जनवरी। ये जो स्टूडेंट है ही वॉज अरेस्टेड इन जनवरी 2016 एंड ही वॉज अ पार्ट ऑफ टूर ग्रुप फॉर स्टीलिंग प्रोपेगेंडा पोस्टर। एक प्रोपेगेंडा पोस्टर उन्होंने सिर्फ स्टील कर लिया था। उसके बाद इनको क्या किया गया? वहां पर अरेस्ट कर लिया गया और 15 साल की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद इस बच्चे को जब छोड़ा गया तो कोमा की सिचुएशन में छोड़ा गया और जब वहां से वो क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। तो ये प्रॉब्लम आखिर क्या हुई कि बढ़ गई। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइड टू फ्लेड नॉर्थ कोरिया बट स्टॉप फर्दर सैंक्शन बिकॉज ऑलरेडी देयर आर 3 स्टूडेंट US स्टूडेंट आर इम्प्रिजन्ड। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको डराने की कोशिश की नॉर्थ कोरिया को, लेकिन उन्होंने क्या किया? जो फर्दर सैंक्शन है, जो इंटरनेशनल सैंक्शन लगाए जाते हैं, उसको स्टॉप कर दिया। क्योंकि अभी भी 3 जो US के सिटीजन है, 3 US के जो स्टूडेंट हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो अभी भी वहाँ पर बंद है जेल में। तो अब क्या हुआ? नॉर्थ कोरिया को प्रॉब्लम क्या हो रही है? वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है कि दे इवन डोंट स्पेयर टूरिस्ट को तो भाई छोड़ दो। टूरिस्ट होता है, किसी भी देश को विजिट करता है, वो अपने एंजॉयमेंट के लिए किसी देश को जानने के लिए विजिट करता है। लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, दोनों देश अपने से इतने ज़्यादा आशंकित हैं कि वहाँ के टूरिस्ट को भी वो क्या कर रहे हैं कि जेल में बंद कर दे रहे हैं। अब USA ने क्या किया? लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया या इराक हो गया, यहाँ पर क्या किया? रिजीम को चेंज किया, वहाँ पर फोर्स अप्लाई किया और इसके बाद भी वहाँ पर की जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम खैर बहुत ज़्यादा सही नहीं हो पाई। और यहाँ पर की तो प्रॉब्लम नॉर्थ कोरिया की और ज़्यादा ख़राब है। ख़राब इसलिए है यहाँ पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, रिजीम चेंज को सोचते भी हैं, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमें नहीं लगता कि सही होगी। क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो, अगर आप एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है वहाँ पर, आप अगर यूट्यूब पर देखें तो आपको कुछ समझ में आएगा, थोड़ा सा आपको इंसाइट मिल जाएगा नॉर्थ कोरिया का। क्योंकि जो पिक्चर हम दिखाते हैं शायद उतनी ज़्यादा जो है कहते हैं ख़राब नहीं है। क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं इनको क्या देखते हैं जी, मार्शल क्या कहते हैं, समझते हैं कि ये मार्शल डायनेस्टी से हैं, किम डायनेस्टी से हैं। तो लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनको सम्मान भी देते हैं। इसीलिए जो कहते हैं किम वहाँ पर क्या है, थोड़ा पॉपुलिस्ट भी है, थोड़ा सा वहाँ पर जनता का जो क्या है कॉन्फिडेंस भी वो जो है जीत रहे हैं। इसलिए जो है वहाँ की जनता इनका साथ देती है। इसलिए बहुत सारे टेस्ट फायर मिसाइल करते हैं या न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करते हैं। अब USA के पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? USA के पास ऑप्शन है कि वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाएं, ताकि जो अभी ये जो क्राइसिस है इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लें। जिससे क्या होगा कि पहले तो ये जो कहते हैं स्टूडेंट को वहाँ से अपने छुड़ाएं, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं उसको भी वो आगे चल कर डिस्कस करें। न्यूक्लियर प्रॉब्लम जो है, न्यूक्लियर बॉम्ब प्रॉब्लम है, इसको फिर आगे वो जाकर के डिस्कस कर सकते हैं। जो अभी थोड़ा सा इस पर क्या होगी, यहाँ पर डिप्लोमेसी आपकी टेस्ट होती है कि कैसे आपकी बैक चैनल डिप्लोमेसी काम करती है। अभी जो न्यू साउथ कोरियन प्रेसिडेंट आए हैं, मून जे इन, इन्होंने
क्या किया है, रोल बैक होस्टाइल फॉरेन पॉलिसी, जो इससे पहले साउथ कोरियन की जो नॉर्थ कोरियन टुवर्ड्स जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको रोल बैक किया है। तो ये एक अच्छा मोमेंट हो सकता है, बीजिंग को भी कॉन्फिडेंस मिले, चाइना को कॉन्फिडेंस मिले, और इस प्रॉब्लम से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी हम अपनी जो है कहते हैं इस प्रॉब्लम से हम डील कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही था, आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है। दूसरा आर्टिकल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मंदसौर द फार्मर्स स्टोरी। ये मंदसौर मध्य प्रदेश में आता है। यहाँ पर जो फार्मर्स की जो अभी प्रॉब्लम हुई थी, बहुत सारा वहाँ पर एजिटेशन हुआ था। ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है, थोड़ा सा ये जो राइटर है इन्होंने एक जो है स्टोरी बताई स्टार्टिंग में कि एग्रीकल्चर को लोग पहले कैसे देखते थे। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या हुआ, जब एक राइटर थे, जो एक लेखक थे, उन्होंने विजिट किया, उनका नाम था थियोडोर सैनिन, और उन्होंने क्या कहा कि आई हैव बीन स्टडिंग व्हेन पीजेंट्री वॉज आउट ऑफ फैशन। जो ये पीजेंट्री है, जो एग्रीकल्चर फार्मिंग है, आउट ऑफ फैशन था, तब से वो स्टडी कर रहे हैं। और आई एम इन व्हेन इट इज़ आउट, व्हेन इट इज़ फैशनेबल, और ये अभी भी वो उसके साथ हैं जब ये फैशन में है। और इवन ही सेइंग आई विल बी देयर लॉन्ग आफ्टर व्हेन इट इज़ आउट ऑफ फैशन। ये क्या कह रहे हैं कि मैं मतलब आज भी एग्रीकल्चर के साथ हूँ, कल भी रहूँगा, और आने वाले समय में भी रहूँगा। ठीक है, तो अभी ये क्या कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग ऑफ न्यूज बाय द मीडिया वाज नॉट प्रॉब्लम, बट द वे रिजीम वाज रिएक्टिंग टू इट इज द प्रॉब्लम। जो मीडिया पर लगभग 1 महीने से ये सब प्रॉब्लम चल रही थी, चाहे वो महाराष्ट्र का केस हो, चाहे पंजाब के फार्मर्स का केस हो, चाहे तमिलनाडु के फार्मर्स का केस हो, वहाँ पर 1 महीने से जो है कहते हैं मीडिया में ये केसेस चल रहे थे और लोग इसको डिस्कस कर रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि ये डिस्कशन या ये प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन रिजीम जो वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट है, जिस तरीके से उन्होंने डील किया, वहाँ पर 5 किसानों की मौत हो गई, ये प्रॉब्लम खड़ी करता है। अभी इससे पहले जो तमिलनाडु के फार्मर्स थे, उन्होंने जंतर मंतर पर लगभग 1 महीने तक वो थे, उन्होंने पूरा एजिटेशन किया, पूरा प्रोटेस्ट किया, और रूलिंग गवर्नमेंट ने जो है कहते हैं बिल्कुल उन पर ध्यान ही नहीं दिया। भले ही आपकी वहाँ तमिलनाडु में गवर्नमेंट नहीं है या कभी आपकी गवर्नमेंट नहीं आती है, लेकिन फार्मर्स ही इज अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। तो हमें जो है कहते हैं तमिलनाडु हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कहीं का भी फार्मर हो, हमें उसकी बातों को सुनना चाहिए। रूलिंग गवर्नमेंट को क्या चाहिए था, उस फार्मर की बात को सुनते, उसको सॉल्यूशन सुझाते, और वहाँ के तमिलनाडु को जो चीफ मिनिस्टर है पलनीस्वामी हैं, उनसे आप बात करते कि आपके स्टेट के फार्मर्स हैं, इनसे आप डील करिए, इनको जो है कहते हैं पहुँचाइए, इनकी जो भी समस्याएं हैं उसको सोचिए। अगर आपको कोई ज़रूरत होती तो जो क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है आपके साथ है। अब ये क्या कह रहे हैं, इट वॉज नॉट केयरलेसनेस ऑफ द मीडिया रिपोर्टिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बट व्हाट इज रॉकिंग नॉट ओनली द बैटल ऑफ द कास्ट ग्रुप और वर्कर स्ट्रगल। अभी जो कास्ट ग्रुप की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे ये दलित का इशू हुआ या वर्कर्स का स्ट्रगल हुआ, यही नहीं जो है कहते हैं प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। प्रॉब्लम कौन सा खड़ी कर रहा है कि यहाँ पर जो ह्यूज रेंज ऑफ फार्मर प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं, ये प्रॉब्लम करने वाली बात है। ये मतलब कास्ट ग्रुप के तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन जो ह्यूज रेंज ऑफ फार्मर प्रोटेस्ट हो गया, ये भी प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। अब इससे ये कह रहे हैं कि अभी जो दिल्ली स्कूल में एक बार फार्मर प्लानिंग कमीशन के जो मेंबर हैं, उन्होंने जो विजिट किया तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा बच्चों से कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। तो एक बच्चे ने वहां पर आंसर क्या किया, कांग्रेस नोज इकोनॉमिक्स बट नॉट एग्रीकल्चर, बट बीजेपी इज इलिटरेट अबाउट बोथ। तो ये थोड़ा सा रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ इनका एंटी एटीट्यूड है, बट जो है ये मतलब बच्चों की अपनी आंसर था। तो अब क्या बात कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ है, जो कॉन्टिन्यूअस एपिडेमिक है ऑफ एग्रीकल्चरल सुसाइड। अगर हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश कहा जाता है इसको, या फार्मर्स का देश कहा जाता है इसको, अगर वहीं पर अगर आपका किसान अगर सुसाइड करता है और एग्रीकल्चर की वजह से सुसाइड करता है, तो जरूर ये प्रॉब्लम है। जॉन मेनर्ड केन्स, ये जो कहते हैं अमेरिका के बहुत बड़े ये जो इकोनॉमिस्ट रहे हैं, व्हाई ही इज नॉट, हिज थीसिस इज नॉट गोइंग टू अप्लाई इन द सिनेरियो ऑफ द इंडिया। उनकी जो एक थीसिस है, इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, लॉन्ग रन में हम सभी जो है डेड हैं, लेकिन इंडिया में क्या प्रॉब्लम, ये राइटर क्या कह रहे हैं, वी आर डेड एट शॉर्ट रन टू, लुकिंग द सुसाइड एंड स्टारवेशन सिनेरियो ऑफ ऑल ओवर द कंट्री। रूलिंग गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये सोशियोलॉजी के प्रॉब्लम है, सोसाइटल प्रॉब्लम है। इसको ये क्या करते हैं, सीधे सीधे इसको लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ देते हैं, या इंसर्जेंसी जो जोड़ देते हैं। ये हर को क्या देखते हैं, एक मिरर है इनके पास, एक लेंस है, उसको ये टेररिस्ट या इंसर्जेंट मिरर से देखते हैं। ऐसा नहीं है, आपको मतलब जो प्रॉब्लम है एट अ मोमेंट, जो प्रॉब्लम है
उसको उसी हिसाब से देखना चाहिए। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में हर चीज़ को डिस्कस करना चाहिए। अगर इफ़ यू आर म्यूटिंग प्रोटेस्ट विदाउट आर्टिकुलर डिबेट एंड देन व्हाट हैपन्स, इट करोड्स द टेक्सचर ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर आप प्रोटेस्ट को ही अगर आप बिना जो है कहते हैं आर्टिकुलर डिबेट के अगर जो है कहते हैं डिस्कस नहीं करते हो, तो ये जो डेमोक्रेसी है उसको कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचाता है। अब मिस्टर चौहान जो वहाँ के, मिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया, इसके अगेंस्ट में काउंटर फास्ट उन्होंने अप्लाई किया वायलेंस के अगेंस्ट में, और उन्होंने थ्रेटन क्या किया कि ही विल गो फॉर अ इनडेफिनिट फास्ट। उसके बाद दूसरे दिन क्या हुआ कि ये थोड़ा सा यहाँ पर मतलब हंसी मजाक करते हुए लिख रहे हैं कि प्रोवर्बियल ग्लास ऑफ जूस उन्हें मिला और उन्होंने अपना क्या किया, फास्ट तोड़ दिया। और फार्मर एसोसिएशन ने क्या कहा कि ये सारा काम इनका ये क्या है, नौटंकी है। और ये भी ये क्या कह रहे हैं कि वन शुड नॉट ब्लेम मोदी फॉर एवरी प्रॉब्लम बिकॉज फ्रॉम लास्ट 10 years मिस्टर चौहान इज रूलिंग इन द मध्य प्रदेश। तो अब ये डिसाइड ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 4 मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से किसानों ने सड़क पर अपने जो है कहते हैं प्रोटेस्ट मार्च निकाले। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, प्रोक्योरमेंट प्राइस प्लंज टू लो लेवल। ओनियन और इन सब के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लो लेवल पे पहुंच गए। ये एक न्यूज़ आई थी कि एक फार्मर था, उसने लगभग 10 क्विंटल मतलब 20 बोरी उनका पोटैटो था, और बेचारे ने जब बेचा तो उसको रिसीट में क्या मिला, सारे खर्चे काट कर, ढुलाई और बोआई और सारा खर्चा उसको काट करके वहाँ पर जब वो मंडी में बेचने गया, उस बेचारे को सिर्फ 1 रुपये का जो है कहते हैं 1 रुपये मिले उस 10 क्विंटल या 20 बोरी आलू का दाम। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि एक पूरा फार्मर जो है कहते हैं 6 महीने से ज़्यादा अपनी फील्ड में लगाता है, अपना खून पसीना बहाता है। ये जो फार्मर है उसको 1 रुपये मिलता है 6 महीने के बाद, सारी मेहनतों के बाद। तो ये प्रॉब्लम जरूर खड़ी करता है कि हाँ, और अब हमें करना क्या चाहिए। एक स्वामीनाथन जो है, MS स्वामीनाथन एक बहुत बड़े एग्रीकल्चरिस्ट रहे हैं, इकोनॉमिस्ट रहे हैं। उन्होंने क्या रिकमेंड किया, उन्होंने रिकमेंड किया कि हाफ ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कास्ट ऑफ द क्रॉप शुड बी द व्हाट, जो हम वो करते हैं सब्सिडी देते हैं, जो सपोर्टेड सब्सिडी होती है वो प्रोडक्शन कॉस्ट की हाफ जरूर होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो किसी किसान की 10,000 की लागत आ रही है उसकी प्रोडक्शन ऑफ द कास्ट में, तो जो सपोर्टेड प्राइस होना चाहिए 5,000 होना चाहिए, प्लस जो क्रॉप की जो क्या कहते हैं वो होनी चाहिए, प्राइस होनी चाहिए, वो अलग से होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं, ये डीमोनेटाइजेशन जो हुआ ये भी प्रॉब्लम खड़ी करता है, क्योंकि वहां पर क्या हुआ, लोगों को चेक दिए गए, वहां पर पैसे नहीं दिए गए, और ये क्या हुआ, एक हिसाब से प्रॉमिसरी नोट्स हुए। ये प्रॉमिसरी नोट्स क्या हुए, क्योंकि आप दे डज नॉट इवन अलाउ फॉर 1 month टू बी चेक्ड, मतलब चेक को आप पैसे 1 महीने तक आप उसको कैश नहीं करा सकते, दे वर नॉट कैशेबल फॉर 1 month। तो ये क्या हुआ, ये प्रॉमिसरी नोट्स टाइप से हो गए। तो अगर किसान कहीं जाता है किसी सामान को लेने के लिए, उसे तुरंत पैसे देने पड़ते हैं, और वो अपना सामान बेचने के बाद 1 महीने तक अगर आपने पैसे को नहीं जो है कहते हैं कैश इन करा पा रहा है, तो ये जरूर प्रॉब्लम सी बात है। और क्या हुआ कि रूलिंग गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, तीसरी प्रॉब्लम क्या है, दे डज नॉट अलाउ एक्सपोर्ट ऑफ मैनी क्रॉप्स। हाँ, ये थोड़ा सा जैसे ओनियन हो गया, ये इस तरीके की जो क्रॉप्स होती हैं उसको जो कहते हैं थोड़ा सा रेगुलेट करते हैं, या शुगर केन को रेगुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको देखते हुए। अब तो चौथी जो प्रॉब्लम ये क्या कह रहे हैं, फार्म होल्डिंग जो क्या है बहुत स्मॉल है, तो सर्वाइवल इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द फार्मर्स। फार्म होल्डिंग इतनी मतलब स्मॉल है, और वहाँ पर अगर प्राइस इस तरीके से अगर नीचे गिर जाते हैं तो प्रॉब्लम जरूर आ जाती है। फार्मर तो दोनों तरफ से मरता है। अगर जो कहते हैं उसका क्या नाम है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तब भी उसके दाम बहुत कम हो जाते हैं, और अगर प्रोडक्शन नहीं होता है तो अपनी वो कीमत तक नहीं निकाल पाता है। अब ये सॉल्यूशन में क्या कह रहे हैं, ये हमको 3 सॉल्यूशन सुझा रहे हैं। वो है अभी जो चेन्नई सीड फेस्टिवल हुआ, वहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वहाँ के मिस्टर शिवराज सिंह चौहान को वहाँ जाकर देखना चाहिए था, और ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर हमको तो गर्व होना चाहिए इस बात का कि हमारे पास 40,000 हमारे पास राइस की वैरायटीज़ हैं, और हमको जो कहते हैं लोगों को फार्मर्स को जो टेक्नोलॉजी से लैस करना चाहिए, इरिगेशन की फैसिलिटी को बढ़ाना चाहिए, ताकि जो फार्मर्स की प्रॉब्लम है उससे हम जो कहते हैं उसका सोल्यूशन निकाल सकें। दूसरा ये क्या कह रहे हैं, सिविल सोसाइटी
शुड बी कंसल्टेड फॉर पॉलिसी मेकिंग। सिविल सोसाइटी जो इंटेलिजेंसिया है उससे कंसल्ट करना चाहिए जो पॉलिसी मेकिंग है उसके लिए। ये अभी जैसे मान लीजिए जीएम क्रॉप जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप आई है उस पर भी इनसे कंसल्ट करना चाहिए और एक थॉटफुल एंड एथिकल जो है रिस्पॉन्सेज आने चाहिए, तब जाकर के हम जेनेटिकली मॉडिफाइड को जो इन्वायरमेंटल जो एथिकल और प्लस जो कहते हैं जो हमारी फिजिकल जो प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, तो उसको पूरा एक ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, तब हमको जाकर के जीएम क्रॉप्स को मार्केट में अप्लाई करना चाहिए। जैसे जीएम मस्टर्ड अभी जो कहते हैं लाइन इन है उसको हम आगे जाकर के क्या करेंगे, चैनलाइज करेंगे क्रॉप में आगे लगा के या कॉमर्शियल क्रॉप के लिए उसको अलाउ करेंगे। अब क्या करें कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, एग्रीकल्चर अगर विक्टिमोलॉजी हो जाए तो ये जो कहते हैं सेंस ऑफ जो फार्मिंग है उसको ही लूज कर जाता है। अगर कोई फार्मर है अगर एग्रीकल्चर को करता है और उसके बाद आकर के वो सुसाइड करने पर मजबूर होता है यार, उसका एग्रीकल्चर का विक्टिम हो जाता है तो फिर सेंस ऑफ फार्मिंग ही लूज हो जाती है। तो अब हमारे पास करना क्या चाहिए, सुझाव सुझाते हैं कि इस पूरे एग्रीकल्चर को हमको बहुत ही होलिस्टिक ढंग से देखना चाहिए, बहुत ही मतलब पूरे ढंग से देखना चाहिए। एग्रीकल्चर जो प्रॉब्लम है उसमें क्या आना चाहिए, फार्मर्स को इजीली सीड मिलने चाहिए, फर्टिलाइजर मिलना चाहिए, इरिगेशन मिलना चाहिए और उसके बाद प्रोक्योरमेंट प्राइस होना चाहिए और सारी जो सुविधाएं अगर फार्मर्स को पूरे होलिस्टिक ढंग से मिलेंगी तो हो सकता है इसके हम जो कहते हैं प्रॉब्लम से हम समझ पाएँ, सुलझ पाएँ, इस प्रॉब्लम को सुलझा पाएँ। अगर अभी जैसे जिस तरीके से सारे स्टेट एक लाइन में आते जा रहे हैं, फार्म लोन वेवर का जो एक पूरा सिनेरियो चल रहा है, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज आप फार्म लोन वेविंग कर दोगे, कल लोन वेविंग कर दोगे, लेकिन जो आगे जो फार्मर्स की प्रॉब्लम है वो तो अगर कंटिन्यूअस बनी रहेगी तो फिर ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो ये सारा ये डिस्कस कर रहे हैं इस आर्टिकल में। अब चौथा आर्टिकल जो है ये क्या है, लिमिट्स ऑफ एक्सक्लूसिविज्म। तो ये जो कहते हैं रिसेंट क्राइसिस जो श्रीलंका के नदर्न प्रोविंशियल काउंसिल में हुई है, इसको आपको आर्टिकल को डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और श्रीलंका की पॉलिटिक्स और तमिल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो हमें जो कहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो आज के पूरे डिस्कशन में बस इतना ही खास था जो हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे से हम क्या करेंगे, थोड़े से इकोनॉमिक्स टाइम्स या इंडियन एक्सप्रेस के जो हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे हम उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो आज के लिए साथियों थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।